हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एसएलए एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बेटा, आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज से एसएलए एकेडमी सिर्फ बोर्ड को छोड़ के और पहली बार बेटा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करवा रहा है। आज हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स, जो कि आप लोग कह सकते हो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है ना, वो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। एडवांस मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं। एडवांस मैथमेटिक्स के लिए तो मैंने 11th 12th के बच्चों को पढ़ाता ही नहीं, वो अलग चीज है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स करेंगे जो आपके हर एक एग्जाम के अंदर, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर बेटा काम आने वाली है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी की सारी आज हम लोग चीजें समझते हैं। वैसे तो बेसिकली जो वीडियो है वो राजस्थान से हम लोग बना रहे हैं। तो ज्यादातर राजस्थान के जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं, स्टेट पीसीएस हो गया, ठीक है, आपका एसएससी शॉर्ट सर्विस टेक वाला हो गया, ठीक है, और जैसे कि ये 4th ग्रेड वाला चल रहा है अभी, पशु परीक्षक का आप लोग देते ही रहते हो, ठीक है। उसके रिलेटेड जितनी मैथमेटिक्स होगी बेटा, जो 25 मार्क्स की आती है, 25 क्वेश्चंस आते हैं उसमें, हम उसको टारगेट करके बेटा चला रहे हैं ये वाला बैच। ठीक है बेटा, ये पूरा का पूरा बैच होने वाला है यूट्यूब पर एकदम फ्री, और गारंटी देता हूं इस चीज की कि 25 में से 25 नंबर के आप लोग आराम से करके आएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस जानदार और शानदार सी क्लास की, जिसके अंदर मैं अमित दादिच आपको सिखाऊंगा मैथमेटिक्स बिल्कुल बेसिक से। आज का बेसिक होने वाला है बेटा, जहां जिसको हम लोग है ना ओरिजिन ऑफ द मैथमेटिक्स कहते हैं। वैसे बेसिकली पूरा ओरिजिन नहीं है, पूरा ओरिजिन तो हम लोग जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम शुरू करते हैं, ठीक है, वहां से हम लोग इसको मानते हैं। लेकिन ये भी एक तरह से ओरिजिन माना जा सकता है, क्योंकि आप लोगों ने क्योंकि जो बच्चे बेटा स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने मैथमेटिक्स बहुत पहले छोड़ दिया था। कुछ बच्चों ने 10th के बाद आर्ट्स ले लिया, इस वजह से उनका मैथ्स छूट गया। कुछ बच्चों ने अलग अलग रीजन की वजह से, किसी ने पढ़ाई छोड़ दी थी बीच में उस वजह से, या कोई बच्चे वीक थे मैथ्स में उस वजह से उन्होंने मैथ्स में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया और मैथ्स को बीच में ही ड्रॉप कर दिया। लेकिन आज से आप लोग दोबारा से मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करिए बेटा मेरे साथ में, और गारंटी है इस चीज की कि 25 में से 25 नंबर के फोड़ के आओगे एग्जाम में। ठीक है, देखिए आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है बेटा, बेसिकली जो 6ठी क्लास 7वीं क्लास के बच्चे होते हैं ना, उनसे रिलेटेड है, उनसे उनकी ना नींव मान लो, उनसे ओरिजिन मान लो इसका, वहीं से है। ठीक है, देखिएगा किस प्रकार से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा एलसीएम एंड एचसीएफ, जो एकदम से इकाई मान लो आप। मैथ्स के लिए तो इकाई जैसा ही है बेटा, मैथ्स के लिए तो ये पूरा इकाई जैसा ही है, एकदम लल्लू पंजू सी बात है। जो बच्चा मैथ्स का स्टूडेंट है वो तो इस वीडियो को स्किप कर देगा, बोलेगा सर ये चीज कोई सीखने की है क्या। लेकिन बेटा यहाँ तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर आपके पास टाइमिंग थोड़ा सा एक इश्यू करता है। जो मैथ्स के बच्चा है वो मेहनत करना जानता है, वो लिखना जानता है, वो अपनी स्पीड को जानता है, लेकिन वो जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं ना, ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, उनको नहीं जानता। उनकी वजह से वो बेचारा टाइमिंग में मारा जाता है। ठीक है, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करें। आइए एलसीएम और एचसीएफ से हमारे इस नए बैच की शुरुआत करते हैं। आज ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरीके से, और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल मोर वीडियोस के लिए बेटा। देखिए आज एचसीएफ और एलसीएम में जो हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज एलसीएम। बेटा क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास में एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बेटा जिसे आप हिंदी में कहते हैं लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं कि नहीं कहते। शॉर्ट फॉर्म होता है बेटा इसका लेसे, शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होता है बेटा, लेसे होता है। अब लघुत्तम समापवर्तक बोल दो, लेसे बोल दो, या लीस्ट कॉमन फैक्टर, या आप लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोल दो, सॉरी बेटा ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोल दो। ठीक है, तीनों ही बातें एक ही जैसी है, तीनों की तीनों बातें कैसी है बेटा, एक ही जैसी है। अब अगर इसका एक कीवर्ड बोला जाए कि सर हमें कैसे पता चलेगा, एग्जाम के अंदर अगला हमसे एलसीएम पूछ रहा है या अगला हमसे क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो बेटा इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, एक छोटा सा वर्ड आता है, जो मैंने बोला वही वर्ड आता है साहब। क्या आता है, वह छोटी से छोटी संख्या, क्या आता है, वह छोटी से
छोटी संख्या। जहां पर भी कहीं आपको क्वेश्चन में ये दिखने को मिल जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो फला 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 से भाग जा रही हो, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो कुछ भी नंबर दिया हो आपको, 2 नंबर दे दिए, 3 नंबर दे दिए, उनसे क्या जा रही हो, भाग जा रही हो। ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड सी बात थी, सीधी सीधी बेटा, ठीक है। और भाग कैसा जाए, पूरा पूरा जाए। भाग कैसे जाए, भाग जाने के बाद शेषफल बच जाए। ये कुछ 3-4 प्रकार के टाइप के सवाल आते हैं, उन सबको पहले मैं सिखाऊंगा, उसके बाद में जब हम लास्ट में ये वीडियो वाइप अप करेंगे ना बेटा, तो मैं एक बार के लिए उनको लिखा दूंगा आपको सीधा सीधा कि क्या चीज कैसे हुई। आई बात समझ में? चलिएगा शुरुआत करते हैं एक छोटे सा एग्जांपल लेकर के बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले बेबी फीडिंग बोलते हैं ना जिसको, वो करते हैं। देखिए मैं आपसे कहूं कि बेटा एलसीएम निकालो, किसका किसका निकालोगे साहब? मैं कहता हूं आपको सर 12 का, 15 का और 20 का निकालो। किसका निकालो? 12 का, 15 का और 20 का, इन तीनों का आप क्या निकालो? एलसीएम निकालो। तो बेटा जब भी एलसीएम निकालने की बात होती है ना, जब कभी भी एलसीएम निकालने की बात होती है, हम लोग क्या करते हैं, हम सीधा सीधा एक ऐसा सा करके फिगर आउट कर देते हैं, बना देते हैं। बना दिया, सबसे पहले उसका डिवाइड दो जो सबसे छोटा है। ये एलसीएम का छोटा सा नियम है, एलसीएम एचसीएफ दोनों का। सबसे पहले उसका डिवाइड दीजिए जो नंबर सीरीज में सबसे छोटा हो रहा है, और उसका डिवाइड जाना भी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप भाग दे रहे हो और जाए ना, ठीक है। जैसे कि सबसे छोटा डिजिट 2 है, अब अगर मैं 2 का डिवाइड 6 में 12 में देता हूं तो 6 आता है। 15 में नहीं जाता तो छोड़ दीजिए, 15 का 15 एज इट इज। 20 में 2 का डिवाइड कितने टाइम जाता है बेटा? 10 टाइम्स जाता है, एज इट इज लिख दो। 10 में कितने टाइम्स जा रहा है बेटा? 10 में सर 5 टाइम्स जा रहा है। कितने टाइम्स जा रहा है? 5 टाइम्स जा रहा है। ओके, गया, हमने दे दिया, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, अब इसमें किसका जा रहा है सर? अब इसमें 3 दिख रहा है सर, सबसे पहले 3 का दे दो। 3 का देते, नंबर सिस्टम में 2 के बाद में क्या आता है? 3। हम 5 का भी दे सकते थे, लेकिन हमें सीरीज नहीं छोड़ना है। सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, ऐसे करके चलता है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें 3 का देता हूं, दैट विल कम्स 1। 15 में 3 का कितने टाइम्स जाता है बेटा? 5 टाइम, और 5 में नहीं जाता तो छोड़ दीजिए। अब किसका जा रहा है? 5 का जा रहा है। 1 टाइम, 1 टाइम एंड 1 टाइम। जब हम लोग सारा कंप्लीट कर ले, 1 1 और 1 आ जाए हमारे पास में, दैट मीन्स हमें जो करना था, हमें जितना काम करना था, हमने उतना काम कर लिया। कैसे? इससे आगे की बात है ये कि अब अगर हमें एलसीएम लिखना है तो 12, 15 और 20 का जो एलसीएम निकल के आया बेटा, दैट विल गोज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इधर वाला जो डिजिट होता है उसको लिख लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60। तो इनका एलसीएम कितना आया बेटा? 60 आया। अब वो बात जो मैं कह रहा था आपको, वो छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी थी हमें जो क्या हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड और 20 से भी डिवाइड हो जाए। आई बात समझ में? तो 16 है ना, 16 सॉरी जो 60 है ना बेटा, वो 60 क्या है? 12 से भी डिवाइड, 15 से भी डिवाइड और 20 से भी डिवाइड। आई बात समझ में? हिंदी मीडियम से हो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं थोड़ा डिवाइड बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब भाग देना होता है बेटा, ठीक है। 60 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी भाग जाता है, 15 में भी 15 का भी उसमें भाग जाता है और 20 का भी उसमें भाग जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे। किधर बढ़ते हैं बेटा? थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेसिकली आप जितना हमको इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज समझनी चाहिए ना, नींव जिसको बोलते हैं, वो नींव ये है बेटा। अब नींव से हल्का सा आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार के लिए चेक कर लूं वीडियो रिकॉर्डिंग, ओके, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, रब करते हैं इसको। अब हम लोग बस बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करते करते चीजों को सीखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते चीजों को सीखना इज वेरी सिंपलेस्ट, बहुत आसान, ठीक है। कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 टाइप के क्वेश्चंस एलसीएम से आते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर मैं आपको दे दूं, फर्स्ट तो वैसे मैं दे चुका हूं, लेकिन फिर भी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वह छोटी से छोटी, वह छोटी से
छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जो 16 व 18 से भाज्य हो। ठीक है, कुछ अगर करेक्शन हो जाए हिंदी में लिखने में तो बेटा इग्नोर करिएगा इसको। तो वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 16 और 18 दोनों से भाज्य हो, मतलब इन दोनों का भाग उसमें जाना चाहिए। तो बेटा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं सर, जो अभी सीखा था 16 और 18 लिखेंगे और सबसे छोटी संख्या का डिवाइड देना स्टार्ट करेंगे। बोलो सबसे छोटी संख्या क्या काम आ रही है, यहाँ 2 काम में आ रही है। 2 का डिवाइड 16 में कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स। और 2 का डिवाइड 18 में कितने टाइम जाएगा बेटा, 9 टाइम्स। फिर से किसका डिवाइड जा रहा है सर, 2 का जा रहा है अभी भी, किसमें 8 में जा रहा है। 8 में कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। 9 में नहीं जा रहा तो छोड़ दो। फिर से किसका जा रहा है बेटा सर, 2 का जा रहा है, 2 टाइम्स 9 टाइम्स। फिर से किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है, 1 टाइम्स 9 टाइम्स। अब किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, कितने टाइम, 1 टाइम एंड 3 टाइम्स। और किसका जा रहा है सर, 3 का जा रहा है, 1 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। जब 1 टाइम एंड 1 टाइम आ जाए, एक एक शेष फल बच जाए हमारे पास यहाँ, तो मतलब हमारे पास एलसीएम निकल के आ गया। अब अगर मैं एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम क्या आएगा मेरा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 4 टाइम्स तो मेरा 2 है, उसके बाद में 2 टाइम्स मेरा 3 है। ठीक है जी, लिख दिया, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करा लो बेटा सबको, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, बाय 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48 एंड 48 को किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, 48 को 3 से कर लीजिएगा, दैट विल बिकम्स 4 एंड 4 3 जा 12 एंड 1 4, 144। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 144 आ गया। कितना आ गया बेटा, 144 आ गया। तो ये वो डिजिट है जिसमें 16 का और 18 का डिवाइड दोनों का जाता है, और ये वो सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो हमें निकालनी थी किसी क्वेश्चन के लिए। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की हो बेटा, आप कमेंट कर दीजिएगा कि क्या दिक्कत हुई बच्चों को। इसके अलावा अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए, क्या चाहिए बेटा, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बेटा, है ना। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, ये था थोड़ा सा पेड प्रमोशन। अब बात करते हैं, अगर अगर दो लगातार आने वाले संख्याएं आ जाए, क्रमागत हम जिसको कहते हैं हिंदी में क्रमागत कहते हैं ना, अगर कोई ऐसा बोल दे कि सर दो क्रमागत संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, दो क्रम से आने वाली संख्याएं अगर आपको दे दे, तो क्या सर हमें इतना का इतना टाइम लगना चाहिए जितना हमें अभी लग रहा है, या हमें उससे थोड़ा कम टाइम लगना चाहिए, या हमें उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगना चाहिए। आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक संख्या है 5, दूसरी संख्या हो गई कितनी, 6 हो गई। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालू, सबसे पहले किसका डिवाइड जा रहा है, 2 का जा रहा है सर, 5 टाइम, 5 में तो नहीं जा रहा किसी में, 3 में 6 में जा रहा है 3 टाइम्स। अब किसका जा रहा है सर, 3 का जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा, 3 में जा रहा है। अब किसका जाएगा सर, 5 का जाएगा, 1 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। तो यहां से जो एलसीएम आया दैट विल कम्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 3 जा 15 एंड 15 2 जा 30, 30 आया बेटा एलसीएम। एक बात बताओ मेरे को छोटी सी, 30 एलसीएम आया एलसीएम निकाल के, लेकिन अगर मैं सीधा सीधा 5 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी मेरे पास कितना आता है, 30 ही आता है, तो भी मेरे पास 30 ही आता है। और यहां पर भी मेरे पास कितना आया था, 30 ही आया था कि नहीं आया था। तो अगर कोई दो कंटिन्यूअस डिजिट्स आपके पास हो जाए तो बेटा टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करिएगा, जितना हो सके आप उतना अपना टाइम बचाने की कोशिश करिए, डायरेक्ट डिजिट को करिए मल्टीप्लाई, आंसर विल बी योर्स। आई बात समझ में। चलिए इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने कर लिया सर, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा सा हल्का सा
और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्या कर रहे हैं, हमने अब तक दो टाइप इसके पढ़ चुके हम, ठीक है। हम कितने टाइप को पढ़ चुके, दो टाइप्स को पढ़ चुके। बोला सर हाँ, दो टाइप को तो हमने पढ़ लिया। अब अगर मैं आपसे कोई एक ऐसा सवाल पूछ लूं जो हमने अब तक ना करा है, जो हमने अब तक ना करा है, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन आ गया बेटा, आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि सर आपको, मान लीजिए बोला सर आपको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे जिससे किसको 10, 12 और 15 को भाग देने पर 5 शेष फल बचे, 5 शेष फल बचे। अब कहोगे सर आपने तो बात ही घुमा दी, इतनी तो हमारी बात ही नहीं हुई थी। आपने तो कहा था जो छोटी से छोटी संख्या हो बस उसको हमें निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा का सीधा ही हम लोग इसमें डिवाइड हो अपना एलसीएम निकालने का मेथड लगाते और सीधा सर हमारे पास आंसर आ जाता। अब आप तो कह रहे हो आंसर आए और 5 शेष फल बचे, भाग दे रहे हो, पूरा नहीं जा रहा, क्या करें, कुछ नहीं करना। जब भी बात आ जाए छोटी से छोटी की तो क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 10, 12 और 15 का अगर मैं आप लोगों से कहूं एलसीएम ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए, एलसीएम ज्ञात करिए, कैसे करेंगे, वही मेथड अभी लगाया था थोड़ी देर पहले। 2 का डिवाइड जा रहा है सर 5 टाइम जा रहा है, इसमें 6 टाइम जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा तो छोड़ दीजिए। फिर क्या करेंगे सर, 2 का डिवाइड जा रहा है सर 5 में जा रहा है सर, इसमें नहीं, सॉरी 5 में नहीं जा रहा, 6 में जा रहा है 3 टाइम्स और 15 में जा रहा है, नहीं जा रहा सर। अब किसका जा रहा है, अब 3 का जा रहा है सर, 5 में नहीं जा रहा, फिर से 3 में 1 टाइम और 15 में 5 टाइम। अब किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है सर 1 टाइम, 1 टाइम और 1 टाइम। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी 2 सवाल पहले किया था, ठीक है, 2 सवाल पहले किया था, कितना आएगा, 16 आएगा, 60 आएगा। बेटा ये 60 आया, आप मेरे को छोटी सी बात बता दो सर, ये 60 तो वो है जिसमें मैं 10 का भाग दूं पूरा पूरा चला जाए, 12 का भाग दूं पूरा पूरा चला जाए, 15 का भाग दूं पूरा पूरा चला जाए, तो शेष कहां बच रहा है। तो शेष बचाने के लिए हमें क्या करना है, इस एलसीएम में जितना शेष बचाना उतना जोड़ दो, तो ये 65 हो जाएगा। तो 65 हमारे पास वो संख्या है जो सबसे छोटी है, जिसमें 10 का भाग देंगे तो भी 5 बचेगा, 12 का भाग देंगे तो भी 5 बचेगा और 15 का भाग देंगे तो भी 5 बचेगा। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट बेटा, छोटी सी बात समझ में आई आपके कि नहीं आई, समझा दो मेरे को एक बार, ये चीज आपको समझ में आई, अच्छे से दिमाग में घुसी, तो बेटा एक बार के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए और जुड़ जाइए हमारे इस एसएलए एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ, जिसमें मैं अमित दादी आपको कराऊंगा मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस। इसी के साथ बेटा एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं और कर दूं, मैथ्स के साथ साथ मैं आपका साइंस का पोर्शन भी करवाऊंगा, जस्ट लाइक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। जो आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स का पोर्शन है वो भी मैं करवाऊंगा, लेकिन पहले मैथ्स का सिलेबस खत्म होगा उसके बाद करेंगे बेटा। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब तक सर ये हो गया कि सर वो छोटी से छोटी संख्या हम निकाल रहे हैं जिसमें कुछ एक शेष बच जाए, कुछ एक शेष बच जाए, है कि नहीं। अब हम लोग एक ऐसा काम करते हैं कि सर शेष कुछ बचो ना बचो, शेष क्या हो, सेम बचो ना बचो, उससे हमें मतलब ही नहीं। शेष हमारे पास में क्या बच जाना चाहिए, अलग अलग बच जाना चाहिए। कैसे, जैसे कि सेम सवाल उठा लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, क्या करो, ज्ञात करो जिसमें 10, 12 और 15 का भाग देने पर
अब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, 10, 12 और 15 का भाग तो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास शेषफल क्या बच जाए, हमारे पास शेषफल बचना चाहिए भाग देने पर। शेषफल, शेषफल कितना बचना चाहिए साहब, एक तो 5 बच जाए सर, 7 बच जाए, और क्या बचना चाहिए सर 9 बच जाए, सॉरी 9 क्या 10 बच जाए। ठीक है, भागफल भाग देने तक अब हम लोग क्या कर रहे थे, भाग दें तो 5 बचना चाहिए, बचना चाहिए कि नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं सर कि भाग तो आप दे दोगे, लेकिन भाग देने के बाद हमारे पास क्या बचना चाहिए सर, ये हमारे पास 5 बचना चाहिए अगर हम 10 से भाग दे रहे हैं, हमारे पास 7 बचना चाहिए अगर हम 12 से भाग दे रहे हैं, हमारे पास 9 बचना चाहिए, सॉरी 10 बचना चाहिए जब हम लोग 15 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, इसको कैसे करेंगे बच्चे, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, सोचने के लिए आपको 1 सेकंड मिलता है। ठीक है, सोचने के लिए आपको 1 सेकंड दिया जाता है, 1 सेकंड में फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए अपने माइंड में, सोच लिए। सर मैं अगर बात करूं नंबर हमारे पास सेम है, तो इनका जो एलसीएम हमारे पास निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा सर, 60 निकल के आएगा। अब तक हमें बता रहे थे कि 5 बचे, लेकिन जब अलग अलग हो तब हमें क्या करना है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। नंबर है मेरे पास 10, 12 और 15, है कि नहीं है। शेष बचना चाहिए मेरे पास 5, मेरे पास शेष बचना चाहिए 7, मेरे पास शेष बचना चाहिए कितना 10। अगर मैं इन नंबर्स को देखूं बेटा, इन नंबर्स को अगर मैं देखूं, इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है। इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है सर, 5 का आ रहा है। इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है सर, 5 का आ रहा है। अब तक किनका कितना डिफरेंस आ रहा है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप क्या कीजिए सर, इस एलसीएम में से, किसमें से, एलसीएम में से माइनस करना है आपको, क्या डिफरेंस करना है, क्या माइनस करना है, डिफरेंस माइनस करना है। जो संख्याओं के मध्य अंतर चल रहा है आपको उसको घटा लेना। कैसे घटाएंगे, देखिए 60 में से डिफरेंस क्या आ रहा है, सब में 5 का आ रहा है, 60 में से 5 गया तो बेटा मेरे पास कितना बचेगा, 55 बचेगा। दिमाग की घंटी बजी, आ गई बात समझ में। एक टाइप था हमारे पास पूरा, वो आपको समझ में आया क्या, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपके, जो बोर्ड है उसने पहले भी इस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं बेटा, इसीलिए मैंने आपको ये सारे के सारे टाइप पहले करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल करवा रहा हूँ इनके कैसे होंगे क्या होंगे, ताकि बाद में जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठो तो आपके सामने ये सारी दिक्कत परेशानी ना खड़ी हो जाए। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, इसको मैं कर रहा हूं रब, और बढ़ते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। अब अगर मैं आपसे बोल दूं, अगर मैं आपसे बोल दूं कि सर एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, भाई फला फला से भाग जाए और पूर्ण वर्ग संख्या, अगर वैसी संख्या निकालनी पड़े, यानी कि वह है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जिससे 5, 7, सॉरी 5 दे दूं मैं, 10 दे दूं मैं और 15 दे दूं को भाग देने पर सॉरी 5 से भाज्य हो कीजिए जो, ठीक है, वह छोटी से छोटी, एक यहां नाम जोड़ लेना बेटा, पूर्ण वर्ग संख्या आपको ज्ञात करनी है जो इनसे भाग जाए, पूरा पूरा इनसे क्या हो जाए, भाग जाए। आइए उसके ऊपर बात करते हैं। सेम जहां पर भी वर्ड आ जाए छोटी से छोटी, दैट मीन्स आपको क्या करना है, एलसीएम की तैयारी करनी है। ठीक है, एलसीएम की तैयारी करिए आप लोगों ने। एलसीएम की तैयारी करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, डिवाइड दो सर, सबसे पहले 2 का जा रहा है सर, 5 में नहीं जा रहा सर, 10 में जा रहा है सर, ठीक है, और इसमें 15 में नहीं जा रहा। अब किसका सर, 3 का देंगे सर, 5 में नहीं जा रहा, 5 में नहीं जा रहा, 15 में कितने टाइम्स, 5 टाइम्स जा रहा है।
और फिर 5 का देंगे सर 1 टाइम 1 टाइम एंड 1 टाइम। अब बेटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर वर्ग, जो यहाँ लिखा हुआ है वर्ग, आप लोगों ने छोटी क्लासों में सीखा होगा। वर्ग, किसी संख्या का वर्ग क्या होता है? मैं कह दूं 5 का वर्ग, मतलब तो यही होता है 5 की घात 2। घात 2 का मतलब क्या होता है सर? 5 को 5 से गुणा कराना है। यानी कितना 5 होना चाहिए सर? 2 5 होना चाहिए सर। कितना 5 होना चाहिए? 2 5 होना चाहिए। कि जोड़ी बन के काम करना है सर। आइए जोड़ी बन के काम करते हैं। हमारे पास हाल फिलहाल में जो एलसीएम आया है, एलसीएम क्या आया है? एक आया है 2 मल्टीप्लाई, एक आया है 3 मल्टीप्लाई, एक आया है 5 आया है। सर इनमें से किसी की जोड़ी बन रही है? नहीं बन रही। तो हम किस लिए हैं? मैं तो खुद ठहरा ब्राह्मण आदमी जोड़ी बनाने के लिए बैठा हूं यहां। देखिए 2 3 और 5 बना दी सर जोड़ी, इसकी भी बना दी सर जोड़ी, और इसकी भी बना दी सर जोड़ी। बना दी कि नहीं बना दी? तो बेटा जोड़ी से जो चीज बाहर निकल के आती है दैट इज, सॉरी मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार। देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 100, एंड 100 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी नॉट 3, 100 मल्टीप्लाई बाय 9। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। इन सबको आपस में क्या करवाना है? मल्टीप्लाई। तो 25 4 जा कितना होता है? 100, एंड 100 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 900। तो 900 वो संख्या होगी, 900 जो है वो पूर्ण स्क्वायर होगा, जिसमें हम लोग 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, एंड 15 से भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? ये वो डिजिट है जिससे आप कंप्लीटली क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। आई बात समझ में? कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि बेटा सबसे वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसको फला फला से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसा अगर कभी सवाल आए तो आपको सबसे पहले छोटी से छोटी जहां दिख जाए वहां एलसीएम निकालिए। सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लिया सब। जिसकी जोड़ी पहले से बनी हो उसकी जोड़ी तोड़नी नहीं है, पाप बहुत लगता है। ठीक है, बहुत पाप लगता है, जोड़ी नहीं तोड़नी। जिसकी जोड़ी नहीं बनी हुई उसकी जोड़ी बना देनी है, पुण्य मिलता है, पास हो जाओगे। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी 2025 में। मेहनत करनी है थोड़ी सी, बस जोड़ी बनानी है। ठीक है, जोड़ी बना ली, जोड़ी बनने हुए को मल्टीप्लाई कीजिए एंड आंसर विल बी योर्स। ठीक है, जैसे ही आप इतना सा काम कर लेते हैं बेटा, देयर आंसर विल बी योर्स। ठीक है, आपके चक्कर में देखिए चाय ठंडी हो गई हमारी रखी रखी ऑफिस में। क्या कर सकते हैं, पर आपके लिए करना पड़ता है। और काहे का ऑफिस, घर में है भाई, हम अपने घर में मम्मी के हाथ की चाय आपके लिए मैंने ठंडी कर दी। ठीक है, मम्मी कप देख लेगी तो मारेगी जूते कि पहले तो बोला था चाय बना दो, चाय पीऊंगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं सर। हमने स्क्वायर कर लिया सर, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ओ मैं क्यों बार बार इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा देता हूं लोग, और मैं यहां कुछ दूसरे नंबर ऐड कर दूंगा। जैसे कि वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या ज्ञात कीजिए, घन संख्या ज्ञात कीजिए जिससे या जो 6 8 और 10 से पूर्णतया भाज्य हो। कुछ नहीं है, इस इतनी हिंदी का मतलब यह है कि छोटी से छोटी पूर्ण घन। अब तक हमने क्या निकाला? स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे? घन निकालेंगे। अब निकालते हैं, जहां पर भी छोटी से छोटी दिख जाए नंबर्स को उठाइए और क्या कर दीजिए साहब? एलसीएम ज्ञात करने की साजिश रच दीजिए। एक सेकेंड बेटा, मार्कर में इंक थोड़ी सी कम पड़ने लग गई है, शायद आपकी विजिबिलिटी में भी थोड़ा फर्क आ जाए, तो 1 मिनट के लिए मैं इंक फिल आउट कर लूं, देन वी विल गो अप। खुल जा भैया। चलिए आपके लिए ये 2-3 मिनट रेस्ट के हुए, तब तक आप भी पानी पी सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले अपने को वही करना जो हम करने आए हैं स्कूल में।
सॉरी, मेरे मुंह से स्कूल ही निकलेगा, ठीक है। आप चाहे एकेडमी में हो, आप चाहे कॉलेज पास आउट हो, मेरे मुंह से स्कूल ही निकलेगा, वही सीधी बात है, ठीक है। लास्ट वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो अपने बारे में इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा मैं आपको। सबसे पहले 2 का डिवाइड जा रहा है 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, देन 5 टाइम्स, देन 2 का जा रहा है 3 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, देन 2 का जा रहा है 3 टाइम्स, 1 टाइम एंड 5 टाइम, 3 का जा रहा है साहब 1 टाइम, 1 टाइम एंड 5 टाइम, एंड 5 का जा रहा है 1 टाइम, 1 टाइम एंड 1 टाइम। दे दिया सर, दे दिया सर। अब पूरा ये जब हमने दे दिया डिवाइड, अब हम लोग बढ़ते हैं हल्का सा आगे। सर हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम क्या है सर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। एक छोटी सी चीज समझना, घन, घन का मतलब होता था सर जैसे 5 की पावर 3 यानी 5 की क्यूब, उसको हम 5 का घन कहते हैं। क्यूब का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को कितनी बार जोड़ी बनाना, 3 बार जोड़ी बनाना। कितनी बार, 3 बार। अब तो समझ ही गए होंगे क्या करने वाले हैं सर, हाँ वही जोड़ी बनाने वाला काम करेंगे। जैसे कि आपको यहां दिख रहा है सर, 2 के पास तो 3 जोड़ी है अपनी, कंप्लीट है, कंप्लीट जोड़ी है। सर 3 के पास, बेचारे के पास जोड़ी नहीं है, कितनी कम पड़ रही है सर, सर 2 कम पड़ रही है। 5 के पास कितनी कम पड़ रही है सर, इसके पास भी 2 कम पड़ रही है। देखो यहां से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आया 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आया 27, एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आया 125। 125 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 1000, और 1000 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 27000। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो देयर विल बी 1000, ठीक। और अगर आप 1000 को 27 से करवाओगे तो आएगा 27000। 27000 आपका आंसर है, यानी 27000 वो सबसे छोटी संख्या है जो पूरी पूरी भाग जाएगी 6, 8 और 10 से। सोचो अगर मैंने बड़ी संख्या ले ली होती, 6, 8 और 10 लिया तो 27000 आया, थोड़ी बड़ी ले लेता तो क्या हो जाता, ठीक है। कुछ नहीं होता सर, थोड़ी सी माथापच्ची और कुछ नहीं। मैथ्स विल बी फाइन, एब्सोल्यूट फाइन, अगर आप लोग माथापच्ची करने को तैयार हो तो। इसी के साथ एलसीएम के इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो मैंने सारे के सारे कवर अप कर लिए बेटा। इसके अलावा आपको जो करना है, आप बुक ले लीजिए, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी सीजीएल की कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग में जो मैथ्स की बुक आपको अच्छी लगती है आप वो ले लीजिए। आप चतुर्थ श्रेणी की कर रहे हैं, 4th ग्रेड की कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको जो भी बुक अच्छी लगे वो उठा लीजिए सर, ठीक है। आप उसकी पशु परीक्षक की कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी बुक है आपके पास मैथ्स के लिए वो उठा लीजिए सर। उसके अंदर आपको अलग से डेडिकेटेड टॉपिक मिल जाएगा एलसीएम एंड एचसीएफ का, उठाइए। एलसीएम के जितने क्वेश्चन आपको छोटी से छोटी के साथ शुरू होते हुए दिख रहे हैं, जितने इन 5 फॉर्मूलाज में फिट बैठ रहे हैं, फटाफट से लगाना शुरू कर दीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब हम लोग एक बार के लिए आज के दिन की समरी कर लेते हैं बेटा। आज के दिन में एलसीएम के टॉपिक में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा सर, सबसे पहले हमने पढ़ा सर कि अगर हमें नॉर्मली कोई नंबर दे दे, क्या दे दे, नॉर्मली कोई नंबर दे दे सर 5, 7 और 9 का, आप लोग क्या करिए, वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी। यानी अगर बोले छोटी से छोटी संख्या सिर्फ यही दे और कुछ नहीं दे, दैट मीन्स आपको क्या निकालना है सर, आपको क्या निकालना है सर, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। अगर आपसे बोले कि सर छोटी से छोटी तो है, छोटी से छोटी तो है सर, साथ में क्या बचना चाहिए सर, कोई एक नंबर आपको दे दे, जैसे 3 शेषफल बचे, 4 शेषफल बचे, 5 शेषफल बचे, तो जो शेषफल बच रहा है उसके अंदर आपको क्या करना है बेटा, एलसीएम निकालना है और उसमें वो शेषफल जोड़ देना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है और उसमें वो शेषफल आपको जोड़ देना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे साहब, अगर आपसे कहते सर छोटी से छोटी तो मैं दे रहा हूं, छोटी से छोटी तो मैं दे रहा हूं, साथ में आपको अलग अलग शेषफल बोल दे, क्या बोल दे, अलग अलग शेषफल बोल दे सर, उस कंडीशन में क्या करना है, एलसीएम तो निकालना है ही, ठीक है।
एलसीएम तो निकालना है और उसमें से जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, जो संख्याओं के बीच का सेम अंतर आ रहा है ना, वो आपको अंतर माइनस कर देना है ना, डिफरेंस माइनस कर देना। ठीक है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है सर कि छोटी से छोटी तो आपको दे, ठीक है, उसके साथ में बोल दे वर्ग संख्या, वर्ग संख्या बोल दे तो आपको जोड़ी बनानी है, जोड़ी बनानी है कितने की सर, दो दो की जोड़ी बनानी है। अगर आपको छोटी से छोटी संख्या तो देगी, साथ में दे दे घन संख्या, क्या दे दे, घन संख्या दे दे। दैट मीन्स सर जोड़ी तो बनानी है लेकिन कितने कितनों की बनानी है, तीन तीन की जोड़ियां बनानी है। आई बात समझ में। एक और चीज हमने देखी थी, वो क्या देखी थी सर, लगातार आने वाली, लगातार आने वाली दो संख्या का एलसीएम क्या होगा सर, संख्याओं का गुणा होगा। आई बात समझ में। ये वो चीज है जो आज के दिन में हमने कवर अप करी है, ये वो चीज है जो हर बार बोर्ड आपसे पूछता है, ये वो चीज है जो आपके एग्जाम के लिए आपको चाहिए थी। ठीक है, एलसीएम से रिगार्डिंग। इसीलिए मैं चाहता तो एक दिन में एलसीएम एचसीएफ दोनों का टॉपिक खत्म कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम लोग एलसीएम कर रहे हैं, कल के दिन में या जब भी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा बेटा, तो वो टॉपिक होगा एचसीएफ का। ठीक है, और उसके बाद में एक वीडियो और आएगा जो एलसीएम एचसीएफ से कंबाइंड क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपसे। हम लोग सीधा बुक लेंगे, बुक में से क्वेश्चंस छांटेंगे, यहाँ आपको लिखवाए जाएंगे, करवाए जाएंगे, उनका सॉल्यूशन दिया जाएगा, और इन टाइप्स के अलावा अगर कोई टाइप बचता है वो भी वहां करवाया जाएगा। तो उस क्लास को तो बिल्कुल भी गलती से भी मिस मत कर देना बेटा। ठीक है, आज की क्लास के लिए जितना होना चाहिए था इनफ मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। अब बचे हुए 2-3 मिनट में बेटा बात कर लेते हैं थोड़ी अपने बारे में। ठीक है, मैं क्या हूं, मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं तो मेरी क्वालिफिकेशंस क्या है बेटा। मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ, बीएससी फाइनल ईयर मेरी लगभग मान लीजिए कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, इससे पहले मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के एग्जामिनेशंस को 3 बार क्लियर किया है, जिसके अंदर मैं एसएसबी आउट हो गया था हर बार। उसके अलावा आई हैड कम्पीट इन सीडीएस एग्जाम आल्सो, सीडीएस का मैंने एग्जाम दिया, उसका भी मैंने रिटन पास किया और उसके भी एसएसबी में मैं आउट हो गया। अभी मेरे पास क्योंकि मेरी एज अभी थोड़ी कम है, तो मेरे पास अभी खूब सारे अटेम्प्ट पड़े हैं सीडीएस के, तो मैं उनके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा साथ ही साथ क्यों ना हमारे जो स्टेट बोर्ड से रिलेटेड एग्जाम में आप लोग अपीयर कर रहे हो, उसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दी जाए। ठीक है बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कर गया और आप नहीं कर पाए और मैं उस वजह से आपको यहाँ तैयारी करवाने आया हूँ, नहीं। हो सकता है आप करोगे कोशिश तो आप भी दे दोगे। ठीक है, अपने आप को एकदम घर वालों के सामने ना स्ट्रांग दिखाना होता है हर बार। अगर आप एग्जाम में compete कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव करेज, आपके अंदर करेज है कि आप एक ऐसा एग्जाम देने जा रहे हो जिसके अंदर पद 52,000 है और फॉर्म 52 लाख भरे जा रहे हैं। वैसा एक एग्जाम्पल देके बताया। सीडीएस का अगर मैं आपको पैटर्न बताऊं या एनडीए का पैटर्न बताऊं, दोनों का सिमिलर है। दोनों के ही अंदर आप जब भी एग्जाम देने जाओगे आप देखोगे 15 लाख फॉर्म भरे गए हैं और सीट 300 है, 400 वैकेंसी से ज्यादा आज तक एनडीए सीडीएस में आई नहीं। ठीक है, तो इस रिगार्डिंग में आपको ये बता रहा हूँ कि बेटा तैयारी ऐसे जोश से करो कि वो कहते हैं ना, कामयाबी इतनी खामोशी से करो कि आपकी जो सफलता है वो शोर मचा दे। तो बस इसी के साथ मैं अमित आदित्य विदा लेता हूँ आपसे आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद।